इन घटनाओं के बाद प्रभु ने 72 शिष्यों को और नियुक्त किया, और फिर जिन जिन नगरों और स्थानों पर उसे स्वयं जाना था, दो दो करके उसने उन्हें अपने से आगे भेजा। वह उनसे बोला, फसल बहुत व्यापक है, किंतु काम करने वाले मजदूर कम हैं। इसलिए फसल के प्रभु से विनती करो कि वह अपनी फसलों में मजदूर भेजे। जाओ और याद रखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ के मेमनों के समान भेज रहा हूँ। अपने साथ न कोई बटुआ, न थैला और न ही जूते लेना। रास्ते में किसी से नमस्कार तक मत करो। जिस किसी घर में जाओ, सबसे पहले कहो, इस घर को शांति मिले। यदि वहां कोई शांतिपूर्ण व्यक्ति होगा तो तुम्हारी शांति उसे प्राप्त होगी, किंतु यदि वह व्यक्ति शांतिपूर्ण नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। जो कुछ वे लोग तुम्हें दें, उसे खाते पीते उसी घर में ठहरो, क्योंकि मजदूरी पर मजदूर का हक है। घर घर मत फिरते रहो। और जब कभी तुम किसी नगर में प्रवेश करो और उस नगर के लोग तुम्हारा स्वागत सत्कार करें, तो जो कुछ वे तुम्हारे सामने परोसें, बस वही खाओ। उस नगर के रोगियों को निरोग करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। और जब कभी तुम किसी ऐसे नगर में जाओ जहां के लोग तुम्हारा सम्मान न करें, तो वहां की गलियों में जाकर कहो, इस नगर की वह धूल तक जो हमारे पैरों में लगी है, हम तुम्हारे विरोध में यहीं पीछे जा रहे हैं। फिर भी यह ध्यान रहे कि परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर के लोगों से सदोम के लोगों की दशा कहीं अच्छी होगी। ओ खुराजीन, ओ बेतसैदा, तुम्हें धिक्कार है, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म तुम में किए गए, यदि उन्हें सूर और सैदा में किया जाता, तो न जाने वे कब के टाट के शोक वस्त्र धारण कर और राख में बैठकर मन फिरा लेते। कुछ भी हो, न्याय के दिन सूर और सैदा की स्थिति तुमसे कहीं अच्छी होगी। अरे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? तू तो नीचे नरक में पड़ेगा। शिष्यों, जो कोई तुम्हें सुनता है, मुझे सुनता है, और जो तुम्हारा निषेध करता है, वह मेरा निषेध करता है, और जो मुझे नकारता है, वह उसे नकारता है जिसने मुझे भेजा है। फिर वे 72 आनंद के साथ वापस लौटे और बोले, हे प्रभु, दुष्ट आत्माएं तक तेरे नाम में हमारी आज्ञा मानती है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने शैतान को आकाश से बिजली के समान गिरते देखा है। सुनो, सांपों और बिच्छुओं को पैरों तले रौंदने और शत्रु की समूची शक्ति पर प्रभावी होने का सामर्थ्य मैंने तुम्हें दे दिया है। तुम्हें कोई कुछ हानि नहीं पहुंचा पाएगा, किंतु बस इसी बात पर प्रसन्न मत हो कि आत्माएं तुम्हारे बस में हैं, बल्कि इस पर प्रसन्न हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में अंकित हैं। उसी क्षण वह पवित्र आत्मा में स्थिर होकर आनंदित हुआ और बोला, हे परम पिता, हे स्वर्ग और धरती के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ कि तुमने इन बातों को चतुर और प्रतिभावान लोगों से छुपा कर रखते हुए भी बच्चों के लिए उन्हें प्रकट कर दिया। हे परम पिता, निश्चय ही तू ऐसा ही करना चाहता था। मुझे मेरे पिता द्वारा सब कुछ दिया गया है, और पिता के सिवाय कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र के अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि पिता कौन है, या उसके सिवा जिसे पुत्र इसे प्रकट करना चाहता है। फिर शिष्यों की तरफ मुड़कर उसने चुपके से कहा, धन्य है वे आंखें जो तुम देख रहे हो उसे देखती हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ कि उन बातों को बहुत से नबी और राजा देखना चाहते थे जिन्हें तुम देख रहे हो, पर देख नहीं सके। जिन बातों को तुम सुन रहे हो, वे उन्हें सुनना चाहते थे, पर वे सुन ना पाए। तब एक न्यायशास्त्री खड़ा हुआ और यीशु की परीक्षा लेने के लिए उससे पूछा, गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? इस पर यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था की विधि में क्या लिखा है, वहां तू क्या पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण बुद्धि से अपने प्रभु से प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से वैसे ही प्यार कर जैसे तू अपने आप से करता है। तब यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, तो तू ऐसा ही कर, इसी से तू जीवित रहेगा। किंतु उसने अपने को न्याय संगत ठहराने की इच्छा करते हुए यीशु से कहा, और मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर में कहा,
देखो, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था कि वह डाकुओं से घिर गया। उन्होंने सब कुछ छीनकर उसे नंगा कर दिया और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर वे चले गए। अब संयोग से उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। जब उसने इसे देखा तो वह मुंह मोड़कर दूसरी ओर चला गया। उसी रास्ते से होता हुआ एक लेवी भी वहीं आया। उसने उसे देखा और वह भी मुंह मोड़कर दूसरी ओर चला गया। किंतु एक सामरी भी जाते हुए वहीं आया जहां वह पड़ा था। जब उसने उस व्यक्ति को देखा तो उसके लिए उसके मन में करुणा उपजी। सो वह उसके पास आया और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांध दी। फिर वह उसे अपने पशु पर लाद कर एक सराय में ले गया और उसकी देखभाल करने लगा। अगले दिन उसने 2 दीनारी निकाली और उन्हें सराय वाले को देते हुए बोला, इसका ध्यान रखना और इससे अधिक जो कुछ तेरा खर्चा होगा, जब मैं लौटूंगा तुझे चुका दूंगा। यीशु ने उससे कहा, बता, तेरे विचार से डाकुओं के बीच घिरे व्यक्ति का पड़ोसी इन तीनों में से कौन हुआ? न्याय शास्त्री ने कहा, वही जिसने उस पर दया की। इस पर यीशु ने उससे कहा, जा और वैसा ही कर जैसा उसने किया। जब यीशु और उसके शिष्य अपनी राह चले जा रहे थे तो यीशु एक गांव में पहुंचा। एक स्त्री ने, जिसका नाम मार्था था, उदारता के साथ उसका स्वागत सत्कार किया। उसकी मरियम नाम की एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठी, जो कुछ वह कह रहा था उसे सुन रही थी। उधर तरह तरह की तैयारियों में लगी मार्था व्याकुल होकर यीशु के पास आई और बोली, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने सारा काम बस मुझे पर डाल दिया है? इसलिए उससे मेरी सहायता करने को कहा। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंतित और व्याकुल रहती है, किंतु बस एक ही बात आवश्यक है। और मरियम ने क्योंकि अपने लिए उसी उत्तम अंश को चुन लिया है, सो वह उससे नहीं छीना जाएगा।